हेलो स्टूडेंट्स, एसकेवी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी हम लोग कैलकुलस के ऊपर चर्चा चल रही है और लेक्चर 6 तक हो चुका है। आज लेक्चर 7 में शुरू करने जा रहा हूँ। लेक्चर को गौर से देखिएगा, सुनिएगा। पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा और लास्ट तक लेक्चर को सिंसियरली देखिएगा। तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो कैलकुलस के एप्लीकेशन की कर रहे थे। तो हमने अभी तक कैलकुलस की हेल्प से बहुत सारे फंक्शंस के ग्राफ बना लिए थे। ऑलरेडी हो चुका है ये काम। dy बाई डी एक्स निकालने का काम हो चुका है और कुछ फंक्शंस के ग्राफ बना लिए थे। तो वहाँ पे हमने कैलकुलस की पावर देखी थी, कैलकुलस का एप्लीकेशन देखा था। उसी एप्लीकेशन को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेक्चर नंबर 7 में उसी एप्लीकेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आज लेक्चर 7 शुरुआत करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन के जरिए करेंगे, प्रॉब्लम के जरिए। कि मान लीजिए कि एक नदी है, इमेजिन करिए रिवर है, और नदी के इस तरफ ऑब्वियसली लैंड है। यहाँ पे हम नदी के किनारे एक फार्म लैंड लेना चाहते हैं, फार्म खरीदना चाहते हैं, फार्म हाउस बनाना चाहते हैं। और हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फेंस है, बिजली के तार लगा के उसको हमने चारों तरफ की बाउंड्री बना दी फार्म लैंड को ऑक्यूपाई करने के लिए। तो बिजली का जो हमारे पास इलेक्ट्रिक वायर है, जो एक फेंस है, इधर तो नदी है, इधर जो तार है, उस तार की जो टोटल लेंथ है वो 800 मीटर दी गई है। तो ये जो वायर है जिससे हम अपनी बाउंड्री को घेरना चाह रहे हैं, उस वायर की लेंथ 800 मीटर दी गई है क्वेश्चन में। मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए कैलकुलस में आपको ये देखना होगा कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है, वो एक कांस्टेंट है, वो कंडीशन है। मतलब उस कंडीशन पे हमको वर्क करना है। तो मतलब जो टोटल लेंथ है तार की वो 800 मीटर ही रहेगी, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकती। ये कांस्टेंट हो गया। इस एजम्पशन पे हमको वर्क करना है। तो जो क्वेश्चन में दिया है वो कांस्टेंट है। तो कह रहे हैं कि हम इस तार की टोटल लंबाई 800 मीटर है, ऐसे घेराबंदी करना चाह रहे हैं। तो तीन तरफ से इस तार को ऐसे घुमाना पड़ेगा। एक तरफ तो इधर नदी है, इधर तो तार लगाने की जरूरत नहीं है। तो तार को हम एक तीन तरफ से घेर रहे हैं ऐसे। हम इसके अंदर हमारी फार्म लैंड है। तो कह रहे हैं इस फार्म लैंड का मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे अपना कुछ बनाना चाह रहे हैं फार्म हाउस टाइप का, तो इंटेंशन तो यही होगा कि ये एरिया मैक्सिमाइज हो जाए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, इस रेक्टेंगल के क्या डायमेंशन होंगे कि ये एरिया मैक्सिमम हो जाए। अच्छा चलिए, अब मान लिया हमने कि ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ x है और ये y है। ये x है, ये y है। ये x है तो सामने वाला भी x हो जाएगा ना, ये भी x हो जाएगा। तो ये तार यहाँ से यहाँ तक बिछा हुआ है। तो इस तार की जो टोटल लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 2x प्लस वाई। तार की टोटल लंबाई हो गई 2x प्लस वाई। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये L है, मतलब ये कांस्टेंट है, L की वैल्यू गिवन है, मतलब जो गिवन है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 2x इक्वल टू, इसको उधर भेजिए, L माइनस वाई। सो x इक्वल टू L माइनस वाई बाई 2 आ रहा है, x आ गया। एरिया जो होता है, हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है, हमें फार्म लैंड के एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो कितना होगा, x इंटू वाई, दिस इंटू दिस। अब हमने x को y के फॉर्म में लिखा, x इज इक्वल टू एल माइनस वाई बाई टू। तो x की वैल्यू यहाँ डाल दें, एल माइनस वाई बाई टू, ये हो गई x की वैल्यू इंटू वाई। मतलब यहाँ पे देखिए, एरिया को हमको मैक्सिमाइज करना था। मतलब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले हम सोच लें। हमको हमारा इंटेंशन जो था, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, जो हमारा उद्देश्य था,
जो इंटेंशन था वो ये था कि इस एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई, ये दोनों तो चेंज हो सकते हैं। एल कांस्टेंट है लेकिन ये दोनों चेंज हो सकते हैं, तो हमें इन दोनों वेरिएबल्स को किस तरह से एडजस्ट करना है, ये कितना हो और ये कितना हो कि एरिया मैक्सिमम हो जाए। क्योंकि क्या होगा कि ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए हमें ऐसे एडजस्ट करना है कि ये टोटल चीज मैक्सिमाइज हो जाए, एरिया मैक्सिमम हो जाए। तो अभी यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई। तो हमारा इंटेंशन ये होगा कि हम इसको सिंगल वेरिएबल में, एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ से इस कंडीशन से एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की ये वैल्यू हमने यहाँ डाल दी। तो अब देखो यहाँ राइट हैंड साइड में केवल वाई आ रहा है, तो एरिया के एक्सप्रेशन में केवल वाई आ रहा है, एक सिंगल वेरिएबल में आ गया, एक्स एलिमिनेट हो गया, एक्स हट गया, अब केवल वाई दिख रहा है यहाँ पे। ये तो कांस्टेंट है, बाकी कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, नंबर है कांस्टेंट है, और केवल वाई दिख रहा है। तो हम यहाँ पे इसको टेक्निकली कहते हैं कि ए को हमने वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, या ए इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, वाई, ए वाई का फंक्शन है, ए इज ए फंक्शन ऑफ वाई, ये कहते हैं। मतलब ए जो है वो वाई का फंक्शन है। अब हमको इसको मैक्सिमाइज करना है। तो कैलकुलस में मैं आप लोग को बता चुका हूँ, पहले डिस्कस हो चुका है कि मैक्सिमा यहाँ पे होगा। मान लीजिए फंक्शन का ग्राफ ऐसा बन रहा है, तो ऊपर वाले पॉइंट पे मैक्सिमा होगा। तो जहाँ पे मैक्सिमा होगा, याद करिए पिछले लेक्चर्स, जहाँ पे मैक्सिमा होगा वहाँ पे टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा, वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा, डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा, और ग्राफ ऐसा होगा, ऑब्वियसली ऐसा होगा, तभी यहाँ मैक्सिमा होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा, ग्राफ ऐसा होगा मैक्सिमा पॉइंट पे। और सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, जब ये इस प्रकार का ग्राफ बनेगा तो ये पानी को फेंकेगा, स्पिलिंग वाटर, तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। मैक्सिमा की क्या कंडीशन है, डी वाई बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए टॉप पॉइंट पे। डी वाई बाई डी एक्स जीरो मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, और क्योंकि ये पानी फेंक रहा है तो सेकंड डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव। तो ये हमें टेस्ट करना होगा। तो पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ए इक्वल टू वाई को अंदर ले लीजिए, एल बाई टू इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई टू, ऐसे लिख दिया। इसको हमको मैक्सिमाइज करना है। तो हम चलिए इसको मैक्सिमाइज करना है, मतलब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करना है। तो मतलब हमको डी ए बाई डी वाई को जीरो करना है। तो इसको अगर हम ऐसे देखें, थोड़ा छोटे में कर लेते हैं, चलिए इसको ऐसे रहने देते, चलिए डी ए बाई डी वाई को जीरो करिए। तो पहले डी ए बाई डी वाई को जीरो करेंगे, मतलब अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें लेफ्ट हैंड साइड में y होता था और इधर x होता था। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम बदल गया, ये a हो गया, ये y हो गया। तो मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। तो डी ए बाई डी वाई को जीरो करना पड़ेगा, मतलब डी बाई डी वाई ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ये है एल वाई बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू। इसको जीरो करना होगा। इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी वाई ऑफ एल वाई बाई टू माइनस डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू जीरो। ऐसे कर दिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, एल कांस्टेंट है, टू नंबर है, कांस्टेंट है, तो बाहर चला जाएगा, ये हो गया एल बाई टू, बाहर चला गया। अंदर क्या बचा, डी बाई डी वाई ऑफ वाई, डी बाई डी वाई ऑफ वाई वन होगा, तो इंटू वन आ गया। ये टू कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, वन बाई टू। अब क्या बचा, डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर, डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर कितना होगा, टू टाइम्स वाई होगा, टू टाइम्स वाई हो गया, इक्वल टू जीरो।
ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ रहा है, L/2 इक्वल टू वाई, y इक्वल टू L/2 आ गया। तो यहाँ से आ रहा है y इक्वल टू L/2, L की वैल्यू कितनी, 800 है, 800/2 इक्वल टू वाई, 800/2 इक्वल टू वाई, मतलब y इक्वल टू 800/2, तो y इक्वल टू 400 आ रहा है, y इक्वल टू 400, मतलब एक डायमेंशन आ गया। ये वाला डायमेंशन क्या होना चाहिए, 400 होना चाहिए। ठीक है, dA/dy कितना आ रहा है, dA/dy यहाँ से आ रहा है, ये मैंने जो डिफरेंशिएट किया dA/dy कितना आ रहा है वो देखिए, dA/dy कितना रहे वो चला आ रहा है ना, dA/dy ये था, इसको ऐसे लिख दिया इक्वल टू ऐसे इक्वल टू ये, तो dA/dy कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए L/2 माइनस y, ये कट गया था, तो dA/dy आ रहा है L/2 माइनस y, तो dA/dy आ रहा है L/2 माइनस y, ये आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि, क्योंकि देखिए dA/dy इक्वल टू 0 वहां पे मैक्सिमा है कि नहीं है, इसको देखने के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा। तो हमें एक बार इसको और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, d2a/dy², मतलब इसको एक बार y के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट करिए, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा, और इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, कितना बचा, -1, तो सेकंड डेरिवेटिव इज -1। सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होने का तात्पर्य क्या है, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होने का तात्पर्य ये है कि फंक्शन जो है वो इस प्रकार का है, स्पिलिंग वाटर, पानी को फेंक रहा है, यानी यहाँ पे मैक्सिमा होगा। मतलब ये यहाँ से प्रूव हो गया कि जब y इक्वल टू 400 होगा तो एरिया मैक्सिमम होगा। अच्छा, अब x कितना होगा, y तो आ गया इतना 400, x कैसे निकलेगा, x वैसे निकलेगा 2x प्लस वाई इक्वल टू एल, हमें x निकालना है, तो x कितना होगा, l माइनस y/2, l कितना है बोलो 800, y कितना है 400 अपॉन 2, 400/2 कितना हो गया 200 मीटर, तो x हो गया 200 मीटर, तो मतलब जो x होगा वो 200 मीटर होगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये जो आपने फार्म खरीदा है, फार्म हाउस खरीदा है, उस फार्म लैंड का एरिया मैक्सिमम हो, तो रेक्टेंगुलर फार्म लैंड है, तो ये वाला डायमेंशन 200 मीटर होना चाहिए, ये वाला डायमेंशन 400 मीटर होना चाहिए। तो एरिया कितना होगा आपके फार्म लैंड का, एरिया कितना होगा, दिस इंटू दिस, 200 इंटू 400, ये हो गया 80,000 स्क्वायर मीटर। तो फार्म लैंड का जो एरिया आया वो 80,000 स्क्वायर मीटर का हमारा फार्म हाउस होगा। तो जो फार्म हाउस बनेगा हमारा वो 80,000 स्क्वायर मीटर का बन जाएगा। दैट इज द मैक्सिमम एरिया, मतलब जो मैक्सिमम एरिया आप ऑक्यूपाई कर सकते हो वो 80,000 स्क्वायर मीटर कर सकते हो। देखिए कैलकुलस की हेल्प से आप जमीन भी खरीद सकते हो, मतलब वहाँ पे मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्योंकि एरिया को मैक्सिमाइज करना, ज़्यादा से ज़्यादा करना, ये हमारा उद्देश्य था, ये हमारा इंटेंशन था। तो कैलकुलस की पावर यहाँ भी दिख रही है, ये व्यवहारिक पावर है, प्रैक्टिकल पावर, मतलब प्रैक्टिकली यूजफुल है। चलिए एक पावर यहाँ पे देखी, ये एप्लीकेशन देखा। अगला एप्लीकेशन मैं आपको फिजिक्स में दिखाता हूँ। पहली प्रॉब्लम जो हमने फार्मलैंड वाली, ये वाली प्रॉब्लम करी थी अभी, ये व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। अब फिजिक्स में क्या एप्लीकेशन है, देखिए फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल जो होता है, एक प्रोजेक्टाइल होता है। प्रोजेक्टाइल का मतलब है किसी बॉडी को अगर आपने हवा में फेंक दिया, आपने पत्थर था आपके पास, आपने ऐसे फेंक दिया, या ऐसे किसी एंगल पे फेंक दिया, एंगल पे फेंक दिया, ऐसे जा रहा है, तो इस पत्थर को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। जिस बॉडी को आपने फेंक दिया उस बॉडी को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। जिस बॉडी को आपने हवा में फेंक दिया, वो ग्रेविटी फील्ड में जा रही है, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लग रहा है, तो उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं।
तो देखिए अगर मैंने किसी बॉडी को, बॉल है मान लीजिए, उसको किसी एंगल पे फेंक दिया तो बॉल कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। फुटबॉल को अगर आपने किक कर दिया तो फुटबॉल भी ऐसे जाएगी। क्रिकेट की बॉल को हवा में किसी एंगल पे फेंक दिया तो वो भी ऐसे जाएगी। तो ये जो पाथ वो फॉलो करती है उसको हम लोग कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो मान लीजिए किसी बॉडी को हमने हवा में फेंक दिया, उसको कहते हैं पाथ, जिस पाथ को फॉलो करती है उसको कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो मान लीजिए बॉडी को मैंने हवा में फेंक दिया, इनिशियल वेलोसिटी u है, ऐसे फेंका, u वेलोसिटी से फेंका, इनिशियल वेलोसिटी u है, वो ऐसे जा रही है, कर्व पे जा रही है। हमारा जो इंटेंशन है वो ये है कि ये यहां से यहां तक की ये जो लंबाई है इसको हम लोग कहते हैं रेंज r। हमारा इंटेंशन है कि हम इस रेंज को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि ये रेंज मैक्सिमम हो। ये एंगल मान लो थीटा है, तो हम चाहते हैं ये रेंज मैक्सिमम हो। मान लीजिए हम भाला फेंक रहे हैं, जेवलिन थ्रो हो रहा है, नीरज चोपड़ा इमेजिन करिए, तो भाला फेंक रहा है, तो वो ये चाहते हैं नीरज जी कि जो ये रेंज है, ये वाली जो लंबाई है, उनका उद्देश्य क्या है, इस लंबाई को मैक्सिमाइज करना, ये लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो मतलब थीटा क्या हो, किस एंगल पे भाले को फेंके कि रेंज मैक्सिमम हो जाए। तो उसके लिए ये तो प्रॉब्लम हो गई आपकी, मतलब और ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है, लेकिन ये फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन है। तो जो रेंज है, रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है u स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। ठीक, यहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ है तो मतलब इसको नेगलेक्ट करिए, मतलब मैं पढ़ा तो यहाँ रहा हूँ, वो तो रेफरेंस के लिए कोई चीज़ भूल ना जाऊँ इसलिए लिख के लाता हूँ। तो u स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा है। ये रेंज का फॉर्मूला है। u क्या चीज़ है, u इनिशियल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से आप इसको फेंक रहे थे, u इनिशियल वेलोसिटी है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है, u स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। रेंज का हमारा इंटेंशन क्या है, हम रेंज को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। मैक्सिमाइज कैसे करोगे फंक्शन को, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करके। तो यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स क्या हैं, हमने माना कि u कांस्टेंट है, मतलब जिस इनिशियल वेलोसिटी से हम भाले को फेंक रहे हैं वो फिक्स है, मतलब वो डिपेंड करेगा हमारे पास कितनी शक्ति है, किस ताकत से फेंक रहे हैं। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकता है वो ये एंगल थीटा है, और r थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली r भी एक वेरिएबल है। हम चाहते हैं इसको मैक्सिमाइज करना। तो जैसे कैलकुलस में पहले आप पढ़ रहे थे, तो हम लोग मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन लगा रहे थे, मैक्सिमा जहाँ पे टॉप होगा, फिर से बता रहा हूँ, जहाँ पे टॉप होगा वहाँ पे टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा, मतलब dy बाई डी एक्स जीरो होगा। यहाँ पे y और x नहीं है, लेकिन r और थीटा आ गए, y की जगह आ गया r, x की जगह आ गया थीटा। तो यहाँ पे अगर हम इसको मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं तो dr बाई डी थीटा जीरो होना चाहिए। dr बाई डी थीटा क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा। डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर क्या होगा, सेकेंड डेरिवेटिव होगा। तो पहले मैक्सिमा के लिए, रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए हमने क्या किया, डी आर बाई डी थीटा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको जीरो किया। इसको जब आप जीरो करोगे तो ये आएगा, मैं अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, वैसे मैंने ये बताया था। अगर सोचो यहाँ पे x होता, पहले सोचो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो ये ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट तो ऐसे ही रहता है। इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, करके देखिएगा, 2 टाइम्स cos 2 थीटा। चेन रूल से आप कर सकते हो, 2 थीटा को z मान के या t मान के, मैं बता चुका हूँ। अभी मैंने शॉर्टकट नहीं बताया, मुझे याद है, मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा।
तो हमने ये कर दिया, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो कांस्टेंट वैसे ही चला गया, बाकी ये हो गया। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। फॉर मैक्सिमा इसको 0 कर दिया, फॉर मैक्सिमा इसको 0 कर दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव को यू स्क्वायर बाई जी ये हो गया। तो यहां से ये आ रहा है कि cos 2 थीटा इक्वल टू 0। cos 2 थीटा इक्वल टू 0 तो 2 थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 0 होता है, पूरा 2 थीटा 90 आएगा, तो थीटा कितना आएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। यानी 45 डिग्री पे तुम किसी भाले को अगर फेंक दोगे, वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी फिक्स है और हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बना के भाले को फेंक दोगे, तो उसका जो ये रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम रेंज कितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा अभी हम मतलब अभी हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी हम कन्विंस नहीं है। मतलब हम कन्विंस कब होंगे, जब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो मतलब अभी हमने ये कहा कि डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हमने किया था, डी आर बाई डी थीटा था ना, तो हमने क्या किया था, डी आर बाई डी थीटा को 0 कर दिया था। तो अभी हमने ये सिर्फ ये कहा कि डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू 0 कब होगा, जब थीटा 45 डिग्री होगा। अभी हमने सिर्फ ये कहा। अब वहां पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ये देखने के लिए हमको सेकंड डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव पे चलिए, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, इसी को एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये आया था, इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करिए, मतलब डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर। तो ये इतना पूरा पार्ट कांस्टेंट है, देखिए 2 एक नंबर है, कांस्टेंट है, u गिवन है, कांस्टेंट है, g तो कांस्टेंट होता ही है। g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, जो कि यूजुअली लेते हैं हम लोग। तो ये कांस्टेंट को ऐसे लिख दीजिए, 2u स्क्वायर बाई जी। cos 2 थीटा को डिफरेंशिएट करिए तो ये आएगा माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2। ये 2 को इसके साथ क्लब करिए तो माइनस 4 यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। 2 थीटा कितना आ रहा था 90 डिग्री, थीटा कितना था 45 डिग्री, तो थीटा 2 थीटा कितना होगा यहाँ पे 90 डिग्री, साइन 91 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4 यू स्क्वायर बाई जी। मतलब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, माइनस आ रहा है ना, तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, इंटरप्रिटेशन ऐसा होगा फंक्शन स्पिलिंग वाटर, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैक्सिमा ही होगा। यानी हमने प्रूव कर दिया कि जब हम जेवलिन को थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री में फेंकेंगे तो उसका रेंज मैक्सिमम होगा। तो ये प्रॉब्लम हो गई तुम्हारी, फिजिक्स में अप्लाई होगी। जब हम प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे तो ये फार्मूला जो अभी मैंने लिख दिया था, ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब भी डिस्कस हो जाएगा। फिजिक्स की शक्ति है, उससे डिस्कस हो जाएगा। तो चलिए अब हमने ये भी कर दिया, क्वेश्चन 2 हो गया। अब आपके सामने मैं तीसरा क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा। ये भी बहुत दिलचस्प प्रॉब्लम है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, और बिना कैलकुलस के हमको समझ नहीं आता हम कैसे करें उसको, तो वहां पे भी कैलकुलस का एप्लीकेशन होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि वो कहते हैं एक टैंक है, इस टैंक में, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में आगे हम प्रॉब्लम फिर से डिस्कस कर लेंगे, आपको याद दिला देंगे। हमने इसके अंदर पानी रख दिया है और पानी को हमने h हाइट तक, नीचे से h हाइट तक भर दिया है। अब अगर हम इसमें यहाँ पे कहीं कोई होल करते हैं तो डेफिनेटली मान लीजिए नीचे से h हाइट पे हमने होल किया है यहाँ पे, तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे हमने छेद कर दिया तो पानी यहाँ से बाहर आएगा,
मान लीजिए v वेलोसिटी से पानी बाहर आ रहा है, v वेलोसिटी से पानी बाहर आएगा, उसके बाद पानी की धार ऐसे जाएगी, ऐसे मूव करेगा पानी, यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, जहाँ से छेद से पानी बाहर निकलता है उस वेलोसिटी को, यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो ये बात हम दोबारा से इस पे डिस्कशन हो जाएगा जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाएंगे, तो गंभीरता पूर्वक इस बात को डिस्कस कर लिया जाएगा। यहाँ से इफ्लक्स हो रहा है, ये जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है ये x है। अब हमें ये पूछा गया कि हम ये होल कहाँ पे करें, यहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ करें, कहाँ पे इस होल को कर दें कि x मैक्सिमम हो जाए, मतलब पानी जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस मूव कर जाए, इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पानी मैक्सिमम डिस्टेंस मूव कर जाए। उसके लिए हम इस छेद को कहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ करें, एकदम नीचे करें, एकदम ऊपर करें, बीच में करें, नीचे ऊपर, कहाँ करें। तो आप कैसे इसको बता पाओगे, मतलब आप ऐसे इंट्यूशन से कुछ भी बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो बिना कुछ सोचे समझे, कुछ भी दाएं बाएं कुछ भी, लेकिन वो साइंटिफिक नहीं होगा, वो गलत हो सकता है, वो तुक्का ही होगा। अगर आपको एग्जैक्टली बताना है कि छेद कहाँ पे करें कि x मैक्सिमम हो, तो हमें कैलकुलस का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलस में अब आपका दिमाग की घंटी बज रही होगी कि अगर हम मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाएं तो हमारा काम बन सकता है, क्योंकि हमें x को मैक्सिमाइज करना है। x की जो वैल्यू होती है वो हम बाद में सीख लेंगे, जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। x की जो वैल्यू आती है वो ये होती है, x की वैल्यू मान लीजिए ये होती है, ठीक है। अभी ये बाद में हम लोग डिराइव कर देंगे कैसे आता है। तो हम चाहते हैं कि ये x मैक्सिमाइज हो जाए, और ये जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि h गिवन है, मतलब इसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब कैपिटल H गिवन है, जो क्वेश्चन में दिया है वो कांस्टेंट है, आप उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। ऊपर से जो हाइट होगी वो कितनी होगी, यहाँ से अगर h है तो ऊपर से कितनी होगी, पूरी यहाँ से यहाँ तक कैपिटल H है, ये स्मॉल h है, तो ये कितना होगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू v की वैल्यू जो होती है आगे हम बताएंगे आपको, ये v होता है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स अंडर रूट 2g इंटू h माइनस h। ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होती है, v की वैल्यू वहां डाल दीजिए, और बचा क्या, बचा ये अंडर रूट 2h/g। अब देखिए इसमें कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये g कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और 2 4 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, रूट लगाया, रूट ऑफ 4 कितना हो गया 2 हो गया। अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, स्मॉल h को, ये ब्रैकेट लगा है ना, स्मॉल h को अंदर ले जाइए तो ये कितना होगा कैपिटल H इंटू स्मॉल h, और ये कितना होगा h इंटू स्मॉल h मतलब h स्क्वायर। ये आ गया x, ये आ गया, हमको x को मैक्सिमाइज करना है। तो मैं ये आर्गुमेंट दे रहा हूँ कि ये अगर मैक्सिमम होना है, मतलब हम चाहते हैं कि ये मैक्सिमम हो, इतना पार्ट मैक्सिमम हो, तो मैं आर्गुमेंट ये दे रहा हूँ कि ये मैक्सिमम तभी हो सकता है जब स्क्वायर रूट के अंदर की ये चीज मैक्सिमम हो। एक ही बात है भाई, अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है तो ऑब्वियस है, स्पष्ट है कि अगर ये पूरी चीज मैक्सिमम करनी है तो ये स्पष्ट है कि ये अंदर वाली चीज मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब ये चीज h माइनस h स्क्वायर मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम की क्या कंडीशन आई कि h माइनस h स्क्वायर मैक्सिमम हो। इसको कुछ और नया वेरिएबल z मान लेते हैं, अब हम चाहते हैं इसको मैक्सिमाइज करना, अगर ये मैक्सिमम हो जाए
तो स्पष्ट है कि x भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करते हैं। देखिए कैपिटल H तो कांस्टेंट है, उसके साथ हम कुछ कर नहीं सकते। स्मॉल h वेरिएबल है, कैपिटल H क्वेश्चन में दिया है, दैट इज अ कांस्टेंट, उसके साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट है। स्मॉल h कहाँ पे हो, तो उसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करते हैं, dz बाई डी स्मॉल h। कैपिटल H स्मॉल h के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कैपिटल H कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, h इसको स्मॉल h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, h स्क्वायर को स्मॉल h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 2 टाइम्स स्मॉल h आएगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो कर दिया, तो यहाँ से आ रहा है h माइनस 2h इक्वल टू 0, यानी 2h इक्वल टू कैपिटल H, यानी स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H बाई 2। अब सेकेंड डेरिवेटिव देखते हैं, d2z बाई डी एच स्क्वायर, dz बाई डी एच तो ये था, इसको स्मॉल h के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो ये कैपिटल H कांस्टेंट है, इसका तो जीरो हो जाएगा, बचा क्या माइनस 2 कांस्टेंट है ऐसे ही रहा, और इसका 1 हो जाएगा, तो नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने का मतलब है कि वो पानी फेंक रहा है, स्पिलिंग वाटर है, ऐसा है, तो डेफिनेटली मैक्सिमा है। यानी आप छेद कहाँ पे करोगे, कैपिटल H बाई 2 पे, मतलब ये टैंक था, टैंक की आधी हाइट पे ये पूरा कैपिटल H है, तो स्मॉल h कितना आ रहा है यहाँ से, कैपिटल H बाई 2, मतलब टैंक की आधी हाइट पे आप होल कर दीजिए, तो जो पानी निकलेगा वहां से उसके लिए ये x मैक्सिमम होगा, ये एप्लीकेशन है। तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल इंटरेक्शन। हैव ए नाइस डे, बाय।